हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मार्स एजुकेशन। क्लास आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री का चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? तो आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, ये चैप्टर 2 वर्ड से बना हुआ है। किससे किससे? थर्मो प्लस डायनेमिक। थर्मो का मतलब होता है बेटा हीट, और डायनेमिक का मतलब क्या होता है? मोशन। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? मोशन। थर्मो मतलब हीट और डायनेमिक मतलब क्या है? मोशन। क्लियर? अब ये हीट कहीं ना कहीं किससे रिलेट कर रही है? एनर्जी से रिलेट कर रही है। हीट क्या है? एनर्जी का मोड है। और हीट का फ्लो होना, इसका मतलब क्या हुआ कि इस चैप्टर में हम बेसिकली डील करने वाले हैं कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे बेटा? कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्लियर? अब जैसे इस चैप्टर में मानो हमारे पास 2 बॉडीज हैं, एक है ए और एक है बी। इन दोनों बॉडीज के बीच में क्या चल रहा है बेटा? इंट्रैक्शन चल रहा है। क्या चल रहा है? इन दोनों बॉडीज के बीच में इंट्रैक्शन चल रहा है। क्लियर? और जब इन दोनों बॉडीज के बीच में इंट्रैक्शन चलेगा तो इनके बीच में क्या होगा? कुछ लेना देना होगा। और जब इनके बीच में कुछ लेना देना होगा तो उसमें क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि इनके बीच में एनर्जी का लेना देना हो रहा हो सकता है इनके बीच में कहीं ना कहीं मैटर का लेना देना हो रहा हो। जैसे एनर्जी का लेना देना हो रहा है, इसका मतलब क्या है? एनर्जी का लेना देने का मतलब है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगी तो आपकी एनर्जी क्या होगी? राइज होगी। अगर मैं बेकार पढ़ाऊंगी, तुम सोचोगे क्या पढ़ा रही है मैम, कितना बेकार पढ़ा रही है, तो आपकी एनर्जी क्या जाएगी? डाउन जाएगी। मतलब कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी में क्या आएगा? चेंज आएगा। और मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरी एनर्जी क्या जा रही है? लो होती जा रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? एनर्जी मेरी ट्रांसफॉर्म हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। और क्या हो सकता है हमारे बीच में कि मैं अगर आपको कोई चीज़ गिफ्ट कर दूं, मैं आपको कोई पेन दे दूं, कॉपी दे दूं, बुक्स दे दूं, तो उसमें क्या होगा? मैटर का लेना देना होगा। तो हमारे दो बॉडीज़ के बीच में जब इंट्रैक्शन होगा तो क्या होगा कि उसमें एनर्जी का या मैटर का लेना देना होगा। क्लियर? अब ये जो दो बॉडीज़ हैं, ये दोनों बॉडीज़ हैं क्या? ये दोनों बॉडीज़ में जब इंट्रैक्शन चल रहा है तो हमारा ध्यान कहाँ देगा? हमारा ध्यान जाएगा कि मतलब किसी एक बॉडी पे जाएगा जिसको हम ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे होंगे। क्लियर? कि कहाँ पर क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे हमारे कोई भी स्कूल में कोई रिएक्शन चल रही है, उस रिएक्शन को हम सभी लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि उस रिएक्शन के अलावा कहीं और ध्यान दे रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जहाँ पर हमारा ध्यान होता है, कि जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, वही क्या कहलाता है? सिस्टम। क्या कहलाता है? सिस्टम। कहते हो ना आप लोग कि सबका अपना अपना सिस्टम है, तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही है, सबका अपना अपना सिस्टम है। अगर मैं आप पर ध्यान दे रही हूँ तो मेरे सिस्टम आप हो। अगर आप लोग ध्यान दे रहे हो पढ़ाई पर तो आपका सिस्टम स्टडी है आपकी। अगर आप लोगों का ध्यान कहीं और है, खेल कूद में है, मोबाइल में है, गेम्स में है, तो आपका सिस्टम क्या होगा? आपके गेम्स होंगे, आपका खेल कूद होगा, आपका बाहर मोबाइल सिस्टम होगा। अगर कोई बच्चा मेरे पास बैठा हुआ है, वो क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, वो कुछ क्लास की वॉल्स पर ध्यान दे रहा है, या किसी और बच्चे पर ध्यान दे रहा है, किसी और के साथ बातें कर रहा है, तो उसका सिस्टम क्या होगा? कि जहाँ वो इंटरेक्ट कर रहा होगा, जहाँ वो ऑब्जर्व कर रहा होगा, जहाँ पर उसका ध्यान होगा। क्लियर हो गया बेटा? तो सिस्टम क्या है? सिस्टम वो है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जहां आपको इंटरेस्ट आ रहा है, वो क्या है? सिस्टम है। या हम बोल सकते हैं सिस्टम वो है जिसको आप क्या कर रहे हो? ऑब्जर्व कर रहे हो। क्लियर बेटा? या हम बोल सकते हैं सिस्टम वो है जहां पर हमारा कंसर्न है। अगर मेरा कंसर्न तुम्हारे लिए है तो मेरा सिस्टम क्या होगा? तुम लोग होगे। क्लियर बेटा? अब जो सिस्टम है वो कैसा है? माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक है। अगर तुम मेरे लिए सिस्टम हो तो तुम माइक्रोस्कोपिक बॉडी हो या मैक्रोस्कोपिक हो? कौन सी बॉडीज हो? मैक्रोस्कोपिक बॉडीज हो, या इजीली आई से विजिबल हो, नेक्ड आई से विजिबल हो। तो क्या हो कि जो भी सिस्टम होगा वो कैसा होगा? मैक्रोस्कोपिक होगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक्स में हम जिन बॉडीज़ की बात करेंगे, वो सारी बॉडीज़ कैसी होंगी? मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ होंगी, ना कि माइक्रोस्कोपिक बॉडी। थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं ओनली मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के बारे में। क्लियर? अब बेटा बात करते हैं हम सराउंडिंग की। अब किसकी बात करते हैं? सराउंडिंग की। बेटा सराउंडिंग क्या है? सिस्टम के अलावा
यूनिवर्स में सिस्टम के अलावा जो कुछ भी बचा हुआ है, रिमेनिंग है, वो सारा क्या है, सराउंडिंग है। एक्सेप्ट सिस्टम्स, एक्सेप्ट सिस्टम, सिस्टम के अलावा एवरीथिंग इज सराउंडिंग, एवरीथिंग इज सराउंडिंग, सिस्टम के अलावा सब कुछ बेटा क्या है, सराउंडिंग है। तो यहाँ पर ये तो जो बॉडी है वो बॉडी क्या है, एक है सिस्टम आपका और एक है बेटा सराउंडिंग। तो इस चैप्टर में जो इंट्रैक्शंस चलेंगे, जो एनर्जी के चेंजेस होंगे, जो एक्सचेंजेस होंगे एनर्जी के, मैटर के, वो किस में होंगे, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। किस में होंगे, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। क्लियर बेटा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में। क्लियर। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम हमारे कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा ओपन सिस्टम। क्या होता है बेटा, ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, और आइसोलेटेड सिस्टम होता है। कौन सा, आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर। और हम इसके बारे में क्या बात करेंगे, हम पहले सिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, और सिस्टम के बारे में समझने के बाद फिर हम थोड़ी सी ये भी बात करेंगे कि जब सिस्टम आपका, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंट्रैक्शन होगा तो सिस्टम में क्या क्या चेंज आएंगे, और जब चेंज आएंगे सिस्टम की स्टेट को कौन डिफाइन करेगा, कि जो वेरिएबल्स होंगे जो सिस्टम को डिफाइन करेंगे वो कौन कौन से वेरिएबल होंगे। हम क्या बात करेंगे, जैसे हम पहले ओपन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओपन सिस्टम हमारा कौन सा है, ओपन सिस्टम जैसे कि हमारे पास एक ग्लास गर्म पानी है, तो उसमें क्या होगा, ओपन है वो, तो पानी क्या होगा, वाटर वेपर्स बाहर निकलेंगे और उसकी एनर्जी में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। तो अगर मैं बात करूँ ओपन सिस्टम में, तो देखो किसमें किसमें चेंज आ रहा है। अगर मैं चेंज की बात करूँ ओपन सिस्टम के अंदर, तो ओपन सिस्टम के अंदर बेशक किस में चेंज आ रहा है, एनर्जी में चेंज आ सकता है, और किस में हो सकता है, मैटर में भी चेंज हो सकता है, क्योंकि सिस्टम ओपन है। बट अगर सिस्टम हमारा क्लोज होगा तो क्या मैटर में चेंज आएगा, नहीं आएगा। तो सिर्फ किस में चेंज आएगा बेटा, एनर्जी में चेंज आएगा, मैटर में कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर हमारा सिस्टम आइसोलेटेड हुआ, आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ, जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं, वो अकेला रूम में पड़ा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है किसी से क्या चल रहा है, किसी से कोई इंट्रैक्शन नहीं है जिसका। जब किसी से कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा तो क्या उसके एनर्जी और मैटर में चेंज आएगा, नहीं आएगा। बट बेटा ये बिल्कुल मत समझना क्या ये 100% आइसोलेटेड है, नहीं। जैसे हमारी थर्मस फ्लास्क होता है, हमारी इंसुलेटेड बॉटल्स होती हैं, क्या वो 100% होती हैं, नहीं। उसी तरह से ये भी हमारा ऐसा नहीं है 100% है, बट हम कंसीडर करते हैं कि हाँ आइसोलेटेड सिस्टम वो है जो किसी से कोई इंट्रैक्शन नहीं करते, किसी से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ना एनर्जी का चेंज होगा ना ही मैटर का चेंज होगा। क्लियर हो गया बेटा। अब हम बात करते हैं कुछ वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होते हैं बेटा, वेरिएबल्स वो होते हैं जो किसी सिस्टम की स्टेट को एक्सप्लेन कर दें, कि हमारे पास कोई सिस्टम है और उस सिस्टम की स्टेट को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दें, उनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है, कि कोई भी वेरिएबल्स जो किसी सिस्टम की स्टेट को कंप्लीटली एक्सप्लेन करते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। क्लियर हो गया। जैसे अगर मेरे पास है कोई ओपन सिस्टम, अगर ओपन सिस्टम है तो उसमें अमाउंट में चेंज आ रहा है, किस में चेंज आ रहा है, अमाउंट में चेंज आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन करेगा। उसके टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, मतलब टेम्परेचर भी डिफाइन कर सकता है, उसकी स्टेट प्रेशर डिफाइन कर सकता है, और वॉल्यूम डिफाइन कर सकता है। क्लियर। अगर हमारे पास क्लोज सिस्टम है, अब क्लोज सिस्टम में डिफाइन करने के लिए क्या नंबर ऑफ मोल्स की नीड पड़ेगी, नहीं, क्योंकि अमाउंट में चेंज नहीं होगा। तो क्या होंगे, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। बट इन केस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, जिसको किसी से मतलब ही नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, पर बताओ किसमें कुछ चेंज होगा, नहीं होगा। क्या उसको डिफाइन करने के लिए किसी वेरिएबल की नीड पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो इस केस में किसी वेरिएबल की कोई नीड नहीं है इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। क्लियर हो गया बेटा। थैंक यू। अगर आपको टाइप्स ऑफ सिस्टम क्लियर ना हुए, नेक्स्ट क्लास में डाउट्स लेंगे इसके। क्लियर।